नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे और उस कहानी में होता था राक्षस की जान तोते में, तोते को पकड़ लो तो राक्षस की मौत तय है। कुछ कुछ ऐसा ही नौकरशाही में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। राक्षस कौन है हम नहीं बता सकते, मगर तोता हाथरस के डीएम बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के नौकरशाह जानना चाहते हैं कि हाथरस के डीएम में आखिर ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं कि हाईकोर्ट के लगातार कहने के बावजूद भी हाथरस के डीएम को नहीं हटाया जा रहा है। कल की सुनवाई का आज आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने फिर पूछा है, पीड़ित लड़की की लाश चुराने से लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं और डीएम हाथरस को वहां पे नियुक्त किए जाने का कारण पूछा गया है। सरकार की तरफ से खड़े हुए पेश हुए वकील ने कहा है, सरकार से पूछकर अगली तारीख में बता देंगे कि क्या कारण है। लोग हैरान हैं। इससे पहले हाईकोर्ट का इशारा होता था, ओरल कमेंट होते थे और अफसर हटा दिए जाते थे, मगर अब हाईकोर्ट कह रहा है, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कह रहा है। मगर हाथरस के वो चर्चित कांड जिसने पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की बदनामी करा दी, उसके डीएम को उस जगह बचाए रखना किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। नौकरशाह कह रहे हैं तकदीर हो तो हाथरस के डीएम जैसी। इतनी किरकिरी कराई सरकार की, इतनी बेइज्जती कराई सरकार की, मगर साहब के ऊपर बाल बाका नहीं हो रहा। धमक और उनके कॉन्टेक्ट की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि आखिर कौन है इनके पीछे, या फिर क्या चीज है हाथरस के डीएम के पास जिसके कारण उसको नहीं हटाया जा रहा। नौकरशाही में यह बात बड़ी आम है कि हाथरस के डीएम ने एक बड़े अफसर की बातचीत को रिकॉर्ड किया था। उस अफसर ने कहा था लाश को रात में जला दो। अगर वो रिकॉर्डिंग लीक हो गई तो बड़े अफसर सहित आंच कई बड़े लोगों तक पहुंचेगी। लिहाजा इस बात को दबाए रखने के लिए डीएम को वहां पे बनाए रखना जरूरी है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर ये बात सही है, हालांकि ये चर्चाएं हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब वो चर्चाएं जनमानस में, नौकरशाही में इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाए, मुझसे भी कम से कम एक दर्जन आईएएस और आईपीएस अफसरों ने कहा कि आखिर डीएम हाथरस के पास वो कौन से मैसेज हैं, वो कौन से रिकॉर्डिंग है, वो कौन अफसर है, वो कौन नेता है जिसने रातों रात उस पीड़ित लड़की की लाश जलवा दी। बहुत रहस्यमय सवाल है। जैसी सीबीआई जांच के आदेश हुए थे, यहाँ हड़बड़ी मच गई थी। कई लोगों ने अपने मोबाइल चेंज कर दिए थे। लोगों को लग रहा था महाराष्ट्र में जिस तरह नशे का कांड खुला था और लोगों के मोबाइल से डाटा निकाले गए थे, कहीं ऐसा ना हो उनका मोबाइल गले की फांस बन जाए। कई बड़े लोग जो हाथरस के कांड को दूसरा रंग दे रहे थे, उन्होंने रातों रात अपने मोबाइल चेंज किए। तो फिर ये चर्चाएं होना लाजमी थी कि हाथरस के डीएम के पास क्या वास्तव में कोई रिकॉर्डिंग है, क्या वास्तव में कोई मैसेज है, क्या वास्तव में हाथरस के डीएम ब्लैकमेल कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो उनको नहीं हटाया जा रहा। पीड़ित परिवार कह रहा है वो यूपी में नहीं रहना चाहता। सरकार कह रही है हजूर हमने सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी। एक बड़ी टिप्पणी और एक बड़ा आदेश हुआ है कि डीजी सीआरपीएफ को भी नोटिस भेजकर तलब किया जाए, उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए क्या किया गया। जाहिर है भी हाथरस के चिराग से कई जिन निकलना बाकी है, लेकिन नौकरशाही के लिए कपकपी चढ़ा देने वाली और चर्चा की बात ये कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हाथरस के डीएम को उनके ताज पर बरकरार रखी हुई है। हजूर रुतबा हो तो डीएम जैसा और आईएएस हो तो डीएम हाथरस जैसा, जिसके सामने पूरी सरकार उल्टी खड़ी नजर आ रही है। सलाम ऐसे जलवे वाले अफसर को जो रात के 2 बजे एक लड़की की लाश सारे नियम और कायदे ताक पर जलवाता है और तब भी सरकार में इतनी बड़ी ताजपोशी कराकर बचा रहता है। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।